हाँ, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था ठीक है, कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और यहां तक ये होगी बेसिक बातें, इस चैप्टर की बेसिक बातें। अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 क्या है, निशान लगा लो, लिख दो इंपॉर्टेंट 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 6 एक बार। देखो दिया गया है, आपको सुनना बेटा, बातें नहीं, दिया गया है और ये एलन की सीट के अंदर भी है। वो कौन से जीव का नाम है गुरुजी? थारकतर तो जीव ही है। आई बराबर क्या दे रखा है, बोलना I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी। क्या पूछा है? इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या है? वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इसका वर्ग। ध्यान से समझते जाना, अगर आपने टॉपिक ढंग से पढ़ा है तो। क्या वर्ग कर दूं, इस पूरे का वर्ग होगा? क्या ऐसे ही लिखूं, I1 का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी और cos ओमेगा टी। बोलो 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा कितना हो गया? साइन 2 थीटा। तो आई स्क्वायर बराबर क्या ये 1 कर दूं? घूसा मारूंगा मैं खींच के, ये 1 कैसे हो सकता है? अगर यहां I1 होता और यहां I1 होता की लिख दो, चाहे को फर्क पड़ नहीं, गलत सही चले है। अरे 1 लिख दूंगा, इसको कॉमन लेके तो 1 बढ़ा दूं, नहीं हो सकता ये। नहीं, थारो मेरे को साइंटिस्ट होते, बढ़ा दिया गुरुजी, आप देखो थे, अपने को फर्क पड़ा नहीं, 2 मिनट में बढ़ा दिया। प्लस 2 क्या I1 I2 और इस पूरे को क्या लिख सकता हूं? साइन 2 ओमेगा टी। बोलो अब क्या निकालें, इसका औसत। ध्यान से समझना, ये मैं गचड़ पचड़ कर मचा दूंगे, मैं क्या ही लिख सकूं, मेरी मर्जी का मालिक मैं हूं, है नी। 0 टी, अरे 0 टी डी टी। बोलो इंग सगा अठे डी टी है, इंगो भी 0 टी, इंग सगा भी अठे डी टी है। अरे उसको मतलब वही है, और इसके साथ भी 0 से टी और 0 से टी डी टी और डी टी। बोलो हाँ ना, कौन गुरुजी ना आए हैं क्या बेटा? ये 1 ये प्रोग्राम या 1/2? 1/2। क्या ये प्रोग्राम भी 1/2? क्या ये प्रोग्राम 0? बोलो तो क्या बना? अरे बस है, रुक जाओ साइंटिस्टों। प्लस यही बनेगा क्या? वर्गमूल ले लूं? अरे ले लूं के? ठीक है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, IRMS बराबर I1 प्लस I2 बटे √2 लिख सकता हूं ऐसे? अरे रूट ओ कट गयो, I1 I2 12 आ गया। अरे बोल दो रे, है लिख सकता हूं क्या ऐसे? अरे आना तो बोल दो कि नहीं लिख सकता। क्या आएगा ये? क्या ऐसा ही आंसर होगा? गुरुजी पहले टाइम के फर्क हो, घणो ही फर्क हो। अरे पूरा करगे ना, पूरो करगे पूरे कादो करे हुआ ना, तो नंबर आधो कट जाओ थारो बेरो को नहीं चलता चल। अच्छा ठीक ठीक कर सको थारो बेरो को। अरे भूल जाओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता क्या? रुक बताना।
बताओ है? अरे मैथ वालों बताओ, कौन कर सका? देख लो, कौन कर सका गिरे? सही बताओ, सही में कौन कर सका? नहीं क्या कर सका है? कई क्या कर सका है? मैं थारा तो बता दो, बायोलॉजी आ रहा तो बता दियो लगे। क्या इसका आंसर यही है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ तो गया नहीं? और आंसर हो ये के किताब भी कौन बेरो कौन ही थारो यार, थे वैज्ञानिक आदमी हो, देखो हैं, साइंटिस्ट होते, साइंटिस्ट। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी 50 हर्ट्ज आवृत्ति के गुरुजी आगे तो क्यों और क्या आंसर लिख रखे है? वही है कहते वैज्ञानिक बन जाओ ना गुरुजी है, उरे तो गुरुजी यहाँ लिख रखे है I1² + I2² की पावर 1/2 ना गुरुजी, वो तो और ही की है। थारो ध्यान कई न्यू भी कर सका। अच्छा न्यू है ये दो आगे लिया मानी। अरे बड़ा साइंटिस्ट होते हैं यार। दूसरा उदाहरण, किसी 50 हर्ट्ज आवृत्ति के ज्यावक्रिय प्रत्यावर्ती वोल्टा का वर्ग माध्य मूलमान क्या VRMS दे रखा आपको? बोलो क्या पूछा है? तो इसकी ताक्षणिक वोल्टता का समीकरण क्या है? 200 खटे पूरे 200 लिख दे बेटा, की फर्क पड़े आज करनो वालों। ताक्षणिक समीकरण लिखा, V बराबर क्या है? VM sin ωt ये लिखो जावे। क्या आवर्ती, क्या ओमेगा बराबर होता है बेटा 2πf? क्या बावृत्ति दे दी कितनी? 50, तो क्या ये 100 पाई हो जाएगा? और क्या V मैक्सिमम दे रखा आपको? कहां है? तो यस सर करो नहीं। V मैक्सिमम बराबर क्या है? या फिर VRMS बराबर क्या होता है? V मैक्सिमम बटे √2। क्या ये आपको दे रखा है? क्या इसको इससे गुणा करूंगा तो √2 5 हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, एक हाँ बरे हाँ 5। क्या √2 इंटू VRMS कितना है? तो 400 लिख दूंगे। अरे बोलो कौन समझ में आवे? भाई जी वही प्रश्न है, समझ में आवे नहीं तो डूब जे मर्जी। 100πt बोलो समीकरण आगे के लगा दो। थालो गुड, थारी औकात लिख दो, तेरी औकात लिख दे। अरे लिख लो, लिख दियो कहीं दो। बढ़िया है बढ़िया। 3 नंबर, क्या है 3 नंबर क्वेश्चन है? लो कर लियो खेती। बी क्वेश्चन ने घुमा के फिर पूछ लियो। V बराबर 400 साइन 100πt पूछिए बावृत्ति कितनी? ओमेगा बराबर 2πf बराबर 100π। एगो दुगे को भाग दे दो, f बराबर कितनो? 50 हर्ट्ज लिख दो। आज मैं थारी औकात है। चालू आगे भाई जी समझ में आवेगा? वो भी को नहीं आवेगे? अरे वो प्रश्न तो समझ में आवे है। हाँ अब कल ऐसे ही आओगा, समझ लगा ले निशान। चौथा क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 5 एम्पियर है। कितना है? 5 एम्पियर। यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा एमीटर
और दूसरा प्रश्न है डिश धारा एमीटर जोड़े तो उसके पाठ्यांक क्या होंगे। देखो सुनना भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बातें हैं, सुनो। आपको क्या दे रखा है, आई बराबर अधिकतम है क्या, आई मैक्सिमम बराबर कितना है 5 एम्पीयर, कितना है। अगर इसके साथ मैं एसी एमीटर जोड़ता हूं, क्या एसी एमीटर, और एक डीसी एमीटर होता है, अगर आप एसी एमीटर जोड़ोगे तो क्या वो इसकी आईआरएमएस वैल्यू बताता है, भी ध्यान रखना, क्या बताएगा आईआरएमएस। और आईआरएमएस क्या होता है, आई मैक्सिमम बटे √2, और पंजो इंगे नीचे √2, अरे मैंने गुणा भाग बहुत बढ़िया आवे, 3.5 के आसपास एम्पियर बताओ, इतना ही है क्या, मैं पहले ही देख लियो कितना होगा, समझ गया कि अगर मैं इसी के साथ कौन सा एमीटर जोड़ता हूं, डीसी एमीटर, तो ये बेटा इसका औसत मान बताएगा, क्या बताएगा औसत मान, और इसका औसत मान कितना होता है 0, यानी कि इसकी रीडिंग कितनी आएगी 0। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि एक प्रत्यावर्ती धारा है जिसका अधिकतम मान कितना है 5 एम्पियर, अगर उसके साथ मैं डीसी एमीटर जोड़ता हूं तो उसका पाठ्यांक कितना होगा 0, क्योंकि ये आपको क्या बताएगा औसत मान, जबकि ये क्या बताता है इसका वर्ग माध्य मूल मान। कौन सा, वर्ग माध्य मूल मान, या फिर जिसे प्रभावकारी वैल्यू भी बोलते हैं, कौन सी, प्रभावकारी वैल्यू, प्रभावकारी मान। कौन समझ में आए लग गयो, कौन आए ना भाई जी स्कूटी, कौन आए नहीं, यहाँ बैठे जन महाराज जी बैठे जन मंदिर मारे घोट आओगी जन आने खंबे ने नीचो कर ले तो न्यू के तू के करनू चाहे है, न्यू बैठे न्यू, कौन समझ में आयोगे, योगेश है तेरा नाम, अभिषेक, अभिषेक जी समझ में आयो, अब तो जी लगा दियो, अब तो बता दो, मुस्कुरावे बटो मेरे का नहीं, घर जी समझ में मेरे किंग ही को नहीं आने लग रही हो कि सुबह को प्रोग्राम किए चाल रहे हैं। ओ भाई जी यार टोपी उतार दे यार, मैंने बड़ी सूगली लगे, 1997 में पहनता इसी टोपी, 97 में नहीं 47 में, ठीक है बढ़िया लगा, सुन लगा थू थू, नजर नहीं लग जा, डोल तो भैंस भर को है। आगे चलो क्वेश्चन 10.5 एग्जाम्पल, किसी परिपथ में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान इतना है, शिखर मान 311, हो गया खत्म, खत्म हो गया भाई जी, मरेडो VRMS बराबर 220 वोल्ट है। आपसे क्या पूछा है, इसका अधिकतम मान क्या होता है, √2 और VRMS यही है, √2 गुणा और कितना बताया 311.8 का 08 है, अरे 311 है, समझ गया कि कितना क्वेश्चन और रह गया हैं, 2 और कराई दें चलता चलता, और की फिर टाइम बताइए रे, आई बराबर के है 3 sin 2πt ए, ओ एम्पियर है, ठीक है नहीं थारो बेरो को नहीं गुरु जी, ए है यो एम्पियर है, यो के एम्पियर में आधा रहा, क्या पूछे निशान लगाओगे तो कमी ना आने दे, हम निशान लगाओ, गुरु जी सारा भी लगवा दिया, तो 2 प्रश्न आओगे वो मैं आप ही छुटा दूंगा थान, ठीक हो, एकला ही बैठे है राघव जन बिरादरी में अलग कर दियो। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, कौन सा वर्ग माध्य मूल मान, IRMS के लिखूं रे 3/√2 एम्पियर है, बोलो, अरे अधिकतम धारा उरे मिले, अधिकतम धारा समझ गया के एन √2 गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा के। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन दूसरा है, क्या है, t बराबर 1/2 सेकंड पर धारा का ताक्षणिक मान ज्ञात कीजिए। I बराबर क्या है
3 साइन 2 पाई, टी को मान कितना दे दियो 1 बेटा 2, बोल। अरे बोल जो यारो, 2 कट गयो, साइन पाई को मान 13 0, तो आई बराबर कितनों 0। कौन समझा भाई जी? ये प्रश्न आ गया, जो नहीं कर गया ना तो मुंह फोड़ दूंगा एक आध को। जमा 16 प्रश्न है, तने पावांगा जब फोड़े को नहीं है? पहले जुगाड़ लगा लेंगे कि इनने तो खड़े हुए राक्षस पिछली गली से चलते हैं। थारो बेरो को नहीं भाई जी। 7 नंबर के ओ आयो प्रश्न रही 2017 या 18 में के पूछे 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो देखो ग्राफ देख लो फटाफट, ये बता दियो प्रश्न भी मैं थाने। ओ 0 अधिकतम होने खातिर कितना टाइम लगेगा? स्मॉल टी बराबर T/4 और आवृत्ति कितनी दे दी 50 हर्ट्ज, बोलो। तो कैपिटल टी कितना आएगा 1/50, बोलो। केस कैपिटल टी की जगह 1/50 रखूं तो ये कितना हो जाएगा 1/200। अरे घरे बैठ के गुणा भाग करोगा नहीं तो 0.05 सेकंड आओगी। देखियो के देखना हो तो मन बेरो ही हो, मैं देख लियो आंसर। चलो न्यूमेरिकल पर आ जाओ। सल्टाई दें सागे सागे। आंकिक पहला, आंकिक फर्स्ट, के दे रखे है v बराबर बोल लो रे 50 साइन 157 पाई को नहीं के पाई है क्यों रे, बस वही है। अच्छा v और है के ले खुश। के पूछे वर्ग मध्य मूल मान, तो देख VRMS बराबर 50/√2। अरे बहुत बढ़िया प्रश्न है, जमा ही सरल सर है 35.5 वोल्ट। कौन समझ में आई बात? अरे इन आगे यो याद नहीं रहे तो इतनी ही लिखे ही कहते साइंटिस्ट बन के कि मैं और की लिख दो। मेरे तो याद है अभी 5 को अगर रूट दूं भाग दिया तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो अगर 10 गुणा करांगा तो कितना हो जाएगा 35.5। मर गया सारा ही। फिर क्या पूछे इसकी आवृत्ति क्या है? आवृत्ति ओमेगा कितनू है? अंजू कितनू है ओमेगा बेटा? हम देख के बता। अरे यार ओमेगा बताइए कितना है? 157। क्यों हाथ दर्जे उरे दर्जे तो 5000। देखो ओमेगा बराबर कितनू 2πf बराबर 157, यही है। इब क्या करा करनू के हो 157 में भाग दे दो कितना को, बोलो भाग देनो आवेगे। आ बिंदी हटा के ऊपर लगा दो बिंदी, बोलो समझ गया? इन काटों का ने जिद ओ 2 बचे 157 को पाड़ा 2 तक पटिया 314 हुआ, मतलब पाड़ा बहुत आवे। अरे 100 में 4 को भाग दो तो 25 आवे। गुरुजी उरे एच लिख रखे हेनरी के, जेड और लगा लिया आंसर में जेड को नहीं। चलो आगे, समझ गया होगा? हाँ कई तो न्यू कलडा कलडा बैठे जन मर्रे बड़े कोनी जा कोनी हो सुबेरे लगे पो 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 है घना ही इतना प्रश्न कि गोल्ड मेडल ले गो तू। दूसरा देख ए पर निशान लगा दो, लगा दो, चेप दो चिमनी, लगा दो लगा दो, लगा दियो। ठीक, ये क्वेश्चन आपने SHM में भी सोल्व किया है, तेरा गोली मार देगा मान जा तू।
ये का ये क्वेश्चन मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगा, अगर 11th क्लास के नोट्स आप देखोगे तो। क्या नहीं देखा, बालन ने देखांगे, ए देख लिया भाई बहुत है। ऐ पूरा सूरा कौन देखेगा। आओ माना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सुनो। माना प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक समीकरण Im साइन ओमेगा टी। बोलो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखे है, किस समय टी पर जब क्रिया प्रत्यावर्ती धारा का मान अपने शिखर मान का आधा हो जाए। शिखर मान का आधा का मतलब कि दिया गया है कि I बराबर I मैक्सिमम बाई 2। बोलो आना। अरे अधिकतम का आधा यही है, क्या ये वैल्यू यहां पुट दूं? अरे लिख दूंगे मुकान आइडा हो गए, बोल जो न्यू हो रहे नहीं नहीं मौत हुई है इन आ जाओ सुनो का प्रवचन। अरे आ वैल्यू अठे रख दूंगे, ठीक है। बोलने नहीं बटा, अरे बोलने नहीं, तू बोलने लग रहे नहीं, चुप हो गया जब तो बोलना। क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा? अरे वो जेन्यू वीरो पानी साइन ओमेगा टी बराबर 1 बेटा 2। बोल तो ओमेगा टी को मान कितना होना चाहिए? π/6 होना चाहिए गे। विष्णु जी π/6 कितना है डिग्री में? हाँ तो नहीं गुणा भाग करेगो के 30 डिग्री कितना है? 30 डिग्री। तो बेटा ओमेगा टी बराबर π/6 लिख दूंगे, इतो तो बेरो है, ठीक है। ओमेगा ने क्या लिख दूं? 2π/(टी) गुणा छठोड़ी टी बराबर π/6। बोला ना पाई से पाई डिच के रुक जा एक बार, तावड़ ना कर। ओ दुगो इनने लिया और टी ऊपर ले जा, तो छठोड़ो टी बराबर क्या आ जाएगा? T/(12) ठीक है, समझ गया। दूसरी बार क्या है? दूसरी बार ओ न्यू कह ओ जा √3/2 ओ ही हो जा। यहाँ होने मास्टर अलग सोल्व करे, कोई दिक्कत कौन नहीं। उरे बेटा कितनू? तो उरे कितनू? उरे कितनू? उरे कितनू? उरे कितनू? समझ गया होगा यारो। अरे √3/2 60 डिग्री को मानो यानी कि π/3 होगा ये, समझ गया। इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करने का कष्ट ना करे, ठीक है। फिर मिलेंगे।